वही अधिकारी आते हैं 500 की 1000 की 2000 की पर्ची काटते हैं और वही अधिकारी आते हैं कहते हैं पन्नी में हमको सामान दो। यहाँ पर ग्राहक भी ऐसे हैं जो कि थैला लेकर के नहीं चलते। 1000 रुपए अगर हम पे जुर्माना है तो 500 लेने वाले पे जुर्माना होगा, बंद हो जाएगी। पन्नी में दूध आ रहा है, चीनी आ रहा है, क्यों आ रही है? सब्जी वाले क्यों नहीं तंग किए जाते ना जो पन्नी का कारोबार कर रहे हैं उन कारोबारों के लिए कारोबार की व्यवस्था करें सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स पर आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलीथीन आज से 2 महीने पहले बैन हो चुकी थी। उसके बावजूद भी बाज़ारों में बड़ी आसानी से पॉलीथीन बिक रही है, पॉलीथीन मिल रही है। सब्ज़ी वाले भी पॉलीथीन रखते हैं, हर तरीके के पॉलीथीन बाज़ार में उपलब्ध हैं। जनता अपने हाथ में पॉलीथीन लेकर के घूमती है। तो ये बैन किस प्रकार का है? सरकार की नज़र इन बाज़ारों पर पड़ती है जहां पर हम मीडिया वालों की नज़र पड़ती है, उसके बावजूद भी कई बारी सरकार हमारे वीडियोस देख करके इग्नोर कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर कब तक गरीबों को पीसा जाएगा चालान के नाम पर, और आखिर कब उन फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाएगा जो पॉलीथीन बनाती या फिर बेचती हैं स्टॉक में। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम सेक्टर 4 की मंडी में आ गए हैं और हम यहाँ के आम जनता से जानेंगे कि उनके इन सभी बातों पर क्या विचार हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे एक सब्जी वाले भैया हैं, बढ़िया बेच रहे हैं अपना सब्जी वब्जी। चाचा क्या बेच रहे हो? ये घिया बैगन तोरी हो रही है भैया। किस में बेचते हो सब्जी? साहब यही सब्जी में चला रहे हैं, पन्नी उन्नी यही लिफाफा उफाफा सब चल रहे हैं सर। पन्नी में देते हो सब्जी? देते ही हैं, सब दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। सब दे रहे हैं तो आप भी दे रहे हो, लेकिन पन्नी तो बैन हो गई है। बंद होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, उसके बावजूद भी क्यों पन्नी में देते हो? इतना हानिकारक है, देश में इतनी प्रॉब्लम्स होगी, प्लास्टिक जलता है नहीं, ख़राब और पॉल्यूशन और करता है। सर क्या किया जाए बताइए, अब यही तो है। जब एक आदमी नहीं देगा और सारे देंगे तो कैसे गाड़ी चलेगा? हमारे तो ऐसे बैठे रहेंगे चुप मारे। यहाँ तो बात यहाँ फंस रही है, पीछे से बंद कर दीजिए। हम लोग सब बंद हो जाए। बंद हो जाएगा। जब पीछे चलान हुआ है कभी पन्नी को लेकर? हाँ सर, हुआ तो जरूर हुआ है। चलान हुआ है। कैसा क्या बोला आपने उस टाइम पे? ये नहीं बोला कि पीछे से बैन कर दे? कि बोला गया लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं, बस। तो देखा आपने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जोर ज़बरदस्ती इनकी सिर्फ गरीबों पे चलती है। जो तख्त पे बैठे लोग हैं उनकी जोर ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ गरीबों पे चलेगी और हमेशा पन्नी के लिए चलान इनका काटा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी अभी भी एक रेडी पे एक पन्नी मौजूद है और उसके लिए भी चलान इनसे 2000 रुपये का ले लिया जाएगा। इसके बारे में हमेशा पुलिस वालों की अवधारणा रहती है कि अरे यार 2000 रुपये तो आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये गरीब है, इसने पूरे दिन में मिला जुला के 2000 रुपये कमाए होंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर पन्नी बैन होगी तो पीछे से कब बैन होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं जो अपने हाथ में पन्नी लेके सब्जियां टहलते हुए लेके जा रहे हैं और थैला लेके नहीं आते। तो यहाँ पे बिक रहे हैं बढ़िया ताज़ा आलू। और हमारे साथ आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार। अमित भाई एक बात बताइए, ये आलू बेचते हैं तो कैसे, किस में देते हैं ग्राहकों को? पन्नी अभी तो चल रही है, पन्नी में दे रहे हैं अभी तो। पन्नी चल रही है? पन्नी तो 2 महीने पहले सरकार ने बैन कर दिया। सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन यहाँ पे वही अधिकारी आते हैं 500 की 1000 की 2000 की पर्ची काटते हैं और वही अधिकारी आते हैं कहते हैं पन्नी में हमको सामान दो। नहीं, अभी 2-4 लोग घूम रहे होंगे मार्केट के अंदर, देख लो भी चेक करके, क्या दिक्कत है? अथॉरिटी से ही अधिकारी होंगे, अथॉरिटी से अधिकारी होंगे और वो चालान कर लेंगे, लेकिन बाद में वही आएंगे और बोलेंगे कि हमें पन्नी में ही सब्जी दो। हाँ, पन्नी में सब्जी दो। तो क्या सोचते हैं, पन्नी देश में बैन होनी चाहिए? पन्नी बैन होना चाहिए। तो आप क्यों रख रहे हैं? सभी लोग रख रहे हैं, सभी लोग रख सब लोग रख रहे हैं। सब रखेंगे तो आप सबसे पहले पन्नी की कंपनी बंद करवाए। सबसे पहले जो हैगा ना, जो पन्नी का कारोबार कर रहे हैं उन कारोबारों के लिए कारोबार की व्यवस्था करें सबसे पहले। उसके बाद पन्नी की कंपनी पे बैन लगाए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन की छूट दे दी, जिसके पास माल बैलेंस पड़ा हुआ अपना निकाल दे। उसके बाद यहाँ पे छापेमारी चालू करे। गलत कह रहा हूँ तो बताओ आप। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही अमित भाई ने, सरकार के लिए सीख बहुत बेहतरीन है। और क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो जो पन्नी का काम कर रहे हैं उन पन्नी के काम करने वालों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कोई ना कोई। उसके बाद जो है कि कंपनी बंद होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है कि मार्केट में छापा करो, 10 दिन का 15 दिन का जो भी करना है अपने छूट देने के बाद, जो भी चालान काटना है अपने काटो। इधर आइए चाचा, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं पन्नी के बारे में? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले कंपनियां जो बन रही है यहाँ पर माल, उसको बंद करना चाहिए। उसको बंद करने के बाद
तभी रोकथाम हो सकती है, इसके अलावा रोकथाम नहीं हो सकती। जब कंपनी बंद नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनी बंद नहीं करेगी, क्या रोकथाम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक भी ऐसे हैं जो कि थैला लेकर के नहीं चलते। थैला लेकर जब चलते हैं, चंद दिनों के बाद पता चलती है कि पन्नी जो है चालू है। समझ रहे हो ना? पन्नी जब चालू हो जाती है, बीच बीच बंद हो जाती है, तो इसमें मेन कमी जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की है। तो जो सरकारी अधिकारी पॉलिथीन को बैन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कमी आप में ही है, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। और हमारे साथ ये भैया टमाटर और मिर्ची बेच रहे हैं, बढ़िया। बताइए क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, पहले जहाँ से पन्नी बन रही वहाँ बंद करवाई गई, हम लोगों को मिलेगी नहीं, ना बिकेगी ना देंगे, ना पन्नी पीछे से आएगी ना मिलेगी नहीं, ना मिलेगी। हाँ और क्या। तो अभी भी आप पन्नी में दे रहे हैं? पन्नी में दे रहे हैं, मजबूरी आ गई, कस्टमर थैला लेके आ नहीं रहे। बात तो ये है, तो आप बोलते नहीं है कस्टमर्स को कि थैला लेके आइए? बोलते हैं लेकिन नहीं ला रहे, अभी कह रहे हैं अभी कंपनियां दे रही हैं तो हम भी आ रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, बात तो ये है। तो मतलब सरकार की ही कमी है मिला जुला के। भाई पन्नियां कंपनी बंद करी जाए, ना मिलेगी हमें, ना हम चलाएंगे। उसके बाद थैला लेके आओ अपना अपना, अगर नहीं मानते हैं तो छापा डलवाओ। 1000 रुपये अगर हम पे जुर्माना है तो 500 लेने वाले पे जुर्माना होगा, बंद हो जाएगी। 2000 रुपया भाई बात तो ये है बाबू। अच्छा, तो मतलब 1000 रुपए अगर आप पे जुर्माना है, तो जो आदमी थैला नहीं ला रहा है 500 रुपए का उस पे जुर्माना रखा जाए। ये सीख भी इंटरेस्टिंग होने वाली है जी। पॉलिथीन लेकर के आप घर से थैला लेके क्यों नहीं? भैया सर मार्केट में मिल रहा है तो हम लेके जा रहे हैं। अगर मार्केट में नहीं आएगा तो अपना थैला लेके आएंगे। नहीं, अब अगर देखिए पीछे से आ रहा है ये रीज़न, अगर सब्जी वाले देते हैं तो उनका जायज़ बनता है। अगर आपके घर में थैला है, अगर आप उनसे नहीं मांगेंगे तो वो देंगे भी नहीं। जो मार्केट में अगर हम लेके नहीं जाएंगे और लोग लेके जा रहे हैं, तो आप अपने हिस्से का तो कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। एक आदमी को करने से नहीं होगा ना, ये पूरी हिंदुस्तान में एक आदमी को करने से हो जाए। एक करके तो होगा ना, जायज़ बात नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना सर। अगर बंद अगर मार्केट में नहीं मिलेगा, खुद हम अपना व्यवस्था करेंगे, हम थैला लेके आएंगे, झोला लेके आएंगे। जब मान लें कि मार्केट में अगर मिल रहा है तो ऑटोमेटिक है कि हम लेके जाएंगे। चलिए एक बात बताइए, आपने अभी एक आदमी का तर्क दिया, आज आप एक शुरू करेंगे तभी तो ये मुहिम 130 करोड़ की जनता तक पहुंचेगी। आप भी यही सोच रहे हो, 130 करोड़ भी यही सोच रहे हैं कि सामने वाला नहीं लेके जाएगा तभी हम लेके नहीं। मार्केट में आएगा नहीं तो फिर मतलब ये हमारे पास आएगा नहीं। जब मार्केट में ऑटोमेटिक है कि वो चलेगा। गुटखा का बैंड हुआ, फिर गुटखा मार्केट में चल ही रहा है। पन्नी का बंद हुआ, छापामारी हुआ, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मार्केट में चल रहा है। क्यों चल रहा है बताइए आप, क्यों चल रहा है? कौन सा थैला चल रहा है? वो देखो थैला नहीं चल रहा। इधर आइए, ये देखिए, ये थैला लेकर के आई और ये बताइए थैला लाना चाहिए कि नहीं? थैला लाना चाहिए आपको। रहना चाहिए, दुकानदार को बस रहना चाहिए। ऐसे कैसे रहना चाहिए? तुम घर से थैला क्यों नहीं लेके आते हो? दुकान वाले मजबूर हो जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं। हमेशा दोष सामने वाले को नहीं देना चाहिए। जवाब ये भी हो सकता है और आप अपने घर से अगली बार से थैला लेके निकलेंगे। वादा कीजिए ऑन कैमरा। हाँ ठीक है, लेकर आएंगे। मैं कह रहा हूँ जो पन्नी में दूध आ रहा है, चीनी आ रही है, क्यों आ रही है? ये सब्जी वाले क्यों ही तंग किए जाते हैं? केवल सब्जी वाले क्यों तंग किए जाते हैं? बताओ। आपको पता है 100 mm से नीचे की पन्नी पे बैन लगा हुआ है, उसके ऊपर की नहीं। तो वो जो मटेरियल्स है ना, वो सारे 100 mm के ऊपर की पन्नियां हैं, तो इसलिए उन पे चला। तो एजेंसी पे क्यों नहीं हालात किए जा रहे हैं? अच्छा, जो एजेंसी बना रही है। जब सरकार ने जब कंडोम चालू कर दिया, बच्चे कम पैदा करो हैं, तो पन्नी में नहीं बैन लग सकता है। वो भी पन्नी है, वो भी पन्नी है। वो कौन सा कैप्सूल दे दिया जाता है अमेरिका से जो बच्चे पैदा होने लगते हैं? लेकिन फर्क है ना दोनों में। क्या फर्क, क्यों फर्क है? तो पन्नी रबड़ की है, बहुत तो और भी नहीं गलती है। फेंक दिया, काम निकाला, जहाँ देखो बच्चे खेल रहे हैं। ये गंदी आदत नहीं बच्चों को पड़ रही है, बच्चे फुला रहे हैं दनादन। तो आपके लिए कॉन्डम गलत चीज है। और जब होगा तो लेना। देश की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके बावजूद आदमी नहीं पाबंदी लगा जा रहे। हिंदू के 2, मियाँ के 12, ये भी पाबंदी है। नहीं, ये आप टॉपिक से इतर जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है इन सवालों का। तो पॉलिथीन को लेकर के यहाँ पे जितने भी लोगों का सुझाव रहा है, वो सरकारों को ज़रूर सुनना चाहिए कि आखिर पॉलिथीन बैन हो तो पहले फैक्ट्रीज को बंद किया जाए, उसके बाद ही यहाँ पे लोगों के यहाँ पे छापा पड़े। और अगर चालान मिल रहा है, केवल सब्जी वालों को ना मिले जो हाथ में पॉलिथीन ले लेके टहल रहे हैं,
तो 100, 50, 5000 जितने का भी चालान हो उन पे भी हो, केवल इनको ही ना पीसा जाए। तो सरकारी अधिकारियों, सुन लो इस चीज़ को और समझो बात को कि पीसना केवल गरीबों को नहीं होता है, पीसना होता है तो फैक्ट्री वालों को भी पीसना होता है जिनसे आप मोटा पैसा उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही पॉलिथीन को लेकर के, और ऐसे ही धमाकेदार और फैक्ट चेकिंग वीडियो को लेकर के हम आते रहेंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।